हेलो। आज फ्रंट एंड मेंटोर की तरफ से कुछ फ्री चैलेंजेस होते हैं, उनमें से मैं एक करूँगा। तो ये वाला चैलेंज मैंने चूज़ किया है और इसकी डिफ़िकल्टी न्यू भी है। और ये तीनों टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ हो रही हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग है। इसमें से जो ये चीज़ है ये मैं नहीं कर सकूँगा क्योंकि अभी जो मेरा करंट स्किल सेट है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। मैंने इस पर स्टडी की है तो इसको मैं फिर कभी करूँगा। मैं बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने इसके जो एसेट्स हैं डाउनलोड कर ली हैं, तो ये मेरे पास पड़े हुए हैं। कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक रखूँगा इसको और आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टाइल करता जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ div dot questions। और क्वेश्चन में मैं नॉर्म 4 कर देता हूँ। और क्वेश्चन के अंदर ना ये आइकन भी है, तो मुझे इसको एज अ चाइल्ड ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इमेज सोर्स और जो ये प्लस आइकन है इसको ऐड कर देता हूँ। और एक और डिव मैं बना दूंगा, डिव डॉट आंसर्स। और आंसर में नॉर्म नॉर्म 8 इनफ है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा लेआउट है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कैसा शो है। बस ठीक है। इसी डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट कर दूँ ताकि एक से ज़्यादा आ जाए। और एक काम मैं कर देता हूँ कि जो आंसर्स हैं इसको मैं डॉट आंसर्स और डिस्प्ले रन कर देता हूँ ताकि आंसर्स गायब हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट में मैं सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन डिव को सेलेक्ट करता हूँ। लेट क्वेश्चंस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टेड ऑल। क्योंकि एक से ज़्यादा है तो मुझे क्वेश्चंस चाहिए। आंसर्स को भी सेव कर लेते हैं। आंसर्स ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को टारगेट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन को टारगेट कर लेते हैं। इसको आइट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि एक से ज़्यादा है। तो फॉर लेट क्वेश्चन यूज क्वेश्चंस क्वेश्चंस। और आइट्रेट करने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि मुझे अब आंसर मेरा कहाँ पे है। जो मेरा आंसर है ये क्वेश्चन है मेरा, तो आंसर इसका नेक्स्ट सिबलिंग है। तो आंसर मेरा नेक्स्ट सिबलिंग है, तो मैं इसको कह देता हूँ इवेंट लिसनर कि जिस क्वेश्चन पे भी क्लिक किया जाए उस पर एक इवेंट लिसनर लगाओ। तो इवेंट लिसनर में क्लिक देखो कहाँ पे हुआ है। ये मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है जब ये जो ऐसे ऊपर आ जाता है क्लिक। और एक मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट रन होगा। इवेंट ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए क्योंकि मैंने टारगेट का देखना है कहाँ पे टारगेट हुआ है। तो मैं इसको कहता हूँ कि जहाँ पे भी टारगेट हुआ है, अगर यहाँ पे है या यहाँ पे है, आंसर हमेशा उसका नेक्स्ट सिबलिंग है। आंसर जो है नेक्स्ट सिबलिंग है क्वेश्चन की। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई डॉट टारगेट नेक्स्ट। पहले मैं देखूँ नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग टारगेट ई डॉट टारगेट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग
इसको मैं अगर कंसोल डॉट नो, और अगर मैं इसको ये कर दूँ मिसिंग चेक्स नेक्स्ट एलिमेंट्स, इसको खत्म कर देता हूँ। अब ये क्यों आ रहा है? अच्छा, ठीक हो गया, मेरे जो आंसर है यहाँ पे आ रहा है। तो अब मुझे इसको बार बार यूज़ करना है, तो मैं इतना लंबा तो नहीं लिखूंगा, तो इसलिए मैं इसको है ना एक डिव कह रहा हूँ, एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, लेट आंसर इज इक्वल टू ये। और एक और चीज़ मैंने बार बार एक्सेस करनी है, वो है ये आइकन। हर क्वेश्चन के पास आइकन है, तो ये जो आइकन है ये चाइल्ड है। आंसर जो है क्वेश्चन टारगेट का नेक्स्ट सिबलिंग है, और जो इमेज आइकन है वो टारगेट का चाइल्ड है। तो मैं इसको नेट आइकन इज इक्वल टू ए डॉट टारगेट डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड आइकन को देख लेते हैं, प्रिंट हो रहा है, ठीक है, आइकन आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है कि जिस चीज़ को हम टारगेट करेंगे उसका जो सिबलिंग होगा वो हमारा आंसर है, और उसका जो चाइल्ड होगा वो हमारा आइकन है। तो अब हमें इसी के साथ इसी को यूज़ करना है, और हम नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम एक कंडीशन चेक करते हैं, क्योंकि ये पहले इसको कौन कर लेते हैं, आंसर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है इसको फ्लेक्स कर दो, और नहीं बल्कि, और जो आइकन का जो सोर्स है उसको कर दो, यहाँ पे जो सोर्स है वो है प्लस, तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे है ना ये आइकन माइनस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो लॉजिक ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस पर क्लिक हो तो ये वापस चला जाए, लेकिन ये वापस नहीं जाएगा। तो उसके लिए मुझे लॉजिक लिखनी पड़ेगी, और मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो लॉजिक को मैं थोड़ा ऐसे लिखूँगा कि इस कंडीशन में जब आ जाए, तो मैं इस पे टारगेट कर रहा हूँ, और टारगेट के बाद मैं इसको कहूँगा कि अगर इसका जो आंसर है, इसका जो सिबलिंग है, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो उसको हाइड कर दो और इसको प्लस कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ जो अगर आंसर जो है इसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, अगर डिस्प्ले फ्लेक्स है, और मुझे इसको ट्रिपल करना पड़ेगा, जो कि ये वाली कंडीशन है। अगर ये है तो तब क्या करना है, तब इसका उल्ट करना है कि इसको, यानी कि अगर ये पहले से ओपन है, अगर ये पहले से ओपन है तो इसका मैंने उल्ट करना है। तो इसको डिस्प्ले को नन कर देना है, और इसको मैंने वापस रिटर्न कर देना है प्लस। फोर में डॉक्यूमेंट करते हैं। और अगर ऐसी बात नहीं है, अब जो आंसर है उसका
जो मेरी पहली कंडीशन थी वो वाली है जी। तो अब देख लेते हैं। अच्छा, अगर ये डिस्प्ले है तो अगर मैं इसको यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, रिटर्न मैंने इसलिए डाला है ये फर्ज करो ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई है ये। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करने लगूँ तो वो देखेगा कि इसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो फ्लेक्स है, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स है या आंसर का आइकन भी माइनस है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ये ट्रू होगी आइकन को ये प्लस करेगा, डिस्प्ले को माइनस करेगा और रिटर्न हो जाएगा। ये वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये रिटर्न डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं रिटर्न नहीं डालूँ तो क्या होगा, वो डिस्प्ले को देखेगा इस कंडीशन में, डिस्प्ले को देखेगा कि फ्लेक्स है, तो हाँ ये फ्लेक्स है, आइकन भी है। वो इसको चेंज करेगा, रन करो ये करो, साथ ही जाके वो दोबारा से फ्लेक्स और ये कर देगा। ये एक ना लूप चलता जाएगा और हमें लगेगा जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हमने रिटर्न डाला है और जैसे ही ये कंडीशन मीट होगी तो ये कंडीशन मीट जैसे ही होगी तो अगला वाला जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा रिटर्न हो जाएगा। तो इसलिए रिटर्न डालना ज़रूरी है। अब मैं चाहता हूँ एक चीज़ और रह गई है। जैसे अब ये वाला नहीं हो रहा, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब मैं पुराने वाले पे क्लिक करूँ तो नए वाले पे क्लिक करूँ तो पुराने वाला भी चेंज हो जाए। ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि इसको एग्जीक्यूट होने के बाद अगर इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है, तो जैसे ही इस पर क्लिक होगा इसी वाले पे दोबारा क्लिक होगा, इसका डिस्प्ले अगर तो फ्लेक्स है तो ये सारा काम इसको बंद करके ना हो जाए। लेकिन अगर ये इस कंडीशन में नहीं है, कंडीशन में, तब मैं कर सकता हूँ, मुझे ना दो लूप चाहिए। एक मुझे चाहिए कि जितने भी आंसर्स हैं इसको मैंने एक्सेस करना है, इस पर मुझे वो लूप चाहिए। आंसर्स, इसको मैं कह देता हूँ कि जितनी भी जो, अगर कुछ भी चीज़ ओपन है ये फाइनल डिस्प्ले करने से पहले जितनी भी चीज़ें ओपन है तो उसको ना बंद कर दीजिए। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ कि आंसर जो है, आंसर के जो डिस्प्ले स्टाइल है, डिस्प्ले, इस सबको कर दे बंद। और सिर्फ अभी नन हो गया। अब इससे क्या होगा, सारे आंसर जो है ना हाइड हो जाएंगे। लेकिन अभी आइकन भी तो चेंज करना है, तो इन आइकन को एक्सेस करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि जितने भी आइकन प्लस माइनस जितने भी है वो कौन से हैं, क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी इमेज है, क्योंकि इमेज जो है क्वेश्चन के अंदर है, ये क्वेश्चन है तो ये इमेज है। तो वो जितनी भी इमेजेस हैं इसको मैं आइकन प्लस माइनस में करके और इसको भी इटरेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इटरेट और लेट आइकन प्लस, और इन सब का जो सोर्स है IC टूल सोर्स है
चेंज कर दूँ, सबको सबको एक बार प्लस कर दूँ, सबको एक बार प्लस कर दूँ। मेरी लॉजिक कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, साइड बाई साइड बताता हूँ। अच्छा, वो देखेगा जैसे मैंने इस पे क्लिक किया। अच्छा, अब सबसे पहली कंडीशन, अभी इस पे किसी पे क्लिक नहीं हुआ, अब मैं इस पे क्लिक करने लगूँ, जैसे क्लिक करूँगा इवेंट लिस्नर रन होगा। वो देखेगा कि जो आंसर है, इसको मुझे थोड़ा और ज़्यादा कर लेना चाहिए। वो देखेगा कि जो मेरा आंसर है, जो कि बेसिकली इस टारगेट का नेक्स्ट सिबलिंग है, वो आइकन जो है वो इसका चाइल्ड है। वो देखेगा सबसे पहले कि जो इसका नेक्स्ट सिबलिंग है, जहाँ पे मैं क्लिक करने लगा, उसका नेक्स्ट सिबलिंग, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स है या नहीं। तो इस केस में तो उसका डिस्प्ले भी फ्लेक्स नहीं, क्योंकि वो हाइड है। तो ये पहली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी नहीं, वो अगली कंडीशन पे चला जाएगा। अच्छा मैम, हाँ, एक पे था, ये है और ये है। अच्छा, ये देखो, ये कोड किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे मैं इवेंट पे क्लिक करूँगा, इवेंट लिस्टनर रन होगा, और वो देखेगा कि जो इसका नेक्स्ट सिबलिंग है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स है कि नहीं। तो इस केस में इसका डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं, क्योंकि वो हाइड है। तो ये वाला पूरी चीज़ जो है स्किप हो जाएगी, आगे जाया जाएगा। वो देखेगा कि इन केस कि अगर जितने भी आंसर्स हैं, जिनके पास आंसर क्लास है, उनका डिस्प्ले अगर पहले से इनेबल है, तो जो भी है उसका डिस्प्ले पहले से उसको नन कर दो। तो यहाँ पे पहले ही नन है, तो ये इससे कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद जितने भी आइकन है ये वाले, इन सबको टारगेट हुआ है, तो उन सबको दोबारा प्लस कर दो, तो ये भी प्लस है, तो ये भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं डाला। तो एंड पे जाके जब मैं क्लिक क्लिक करने के बाद ये चीज़ ऐसे स्किप हो गई, ये भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं, ये भी ख़ास फ़र्क नहीं। तो एंड पे क्या एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पे क्लिक करूँगा उसका अगला सिबलिंग का डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा और आइकन माइनस हो जाएगा, जैसे कि ये। ठीक है, अब मैं दोबारा इसी पे क्लिक करने लगूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इवेंट दोबारा चलेगा। वो देखेगा कि जहाँ पे क्लिक होने लगा उसका नेक्स्ट सिबलिंग जो सा है उसका डिस्प्ले फ्लेक्स है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है, क्योंकि वो डिस्प्ले उसका आंसर तो श्योर है। तो ये इतना कोड सिर्फ रन होगा रिटर्न से पहले, बाकी कुछ भी रन नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, वो इसके डिस्प्ले को नन कर देगा और आइकन को प्लस कर देगा, ऐसे। ये गया, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, नीचे वाला कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये रिटर्न डालना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर रिटर्न ना डालता तो एट द एंड जाके जहाँ पे मैंने क्लिक किया उसका डिस्प्ले दोबारा फ्लेक्स और आइकन माइनस हो जाना था। तो हमें लगना था कि जैसे जो है ना, इस पर मैं क्लिक भी कर दूँ तो ये फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये कोड यहाँ से आगे एग्जीक्यूट होके एंड पे दोबारा फ्लेक्स और ये आइकन हो गया। तो इसलिए हमें जब भी हम दोबारा क्लिक करें, तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न डालना ज़रूरी है। जैसे ही रिटर्न डाला, आगे वाला कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन ये है कि मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं दोबारा इस पर क्लिक नहीं करता, मैं इस पर क्लिक करने लगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि जहाँ पे क्लिक होने लगा है उसका सिबलिंग जो सा है वो फ्लेक्स तो नहीं है। तो इस केस में फ्लेक्स नहीं है, तो ये वाला कोड पूरे का पूरा स्किप हो जाएगा, तो आगे जाया जाएगा। वो देखेगा कि जितने भी पहले के आंसर ओपन है, जैसे कि इस केस में भी एक ही ओपन है, तो वो कह रहा है कि उसको ना नल कर दो। और उसके बाद जितने भी आइकन हैं, अगर उन सबको जो है दोबारा प्लस कर दो, तो जितने भी माइनस आइकन होंगे वो दोबारा प्लस हो जाएंगे। और
एट द एंड जहाँ पे मैंने क्लिक किया उस सिर्फ उसका डिस्प्ले भी फ्लैक्स हो जाएगा, यानी कि उसका आंसर शो हो जाएगा और उसका आइकन माइनस हो जाएगा। तो ये सारे कोड की लॉजिक है। अब यहाँ पे मेरा कोड कंप्लीट होता है लॉजिक, और अब मैंने बस आगे जो ज़्यादा फोकस है स्टाइल पे करना है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कोड मैंने लिख लिया। अब इसको यहाँ पे करके साइड पे इसको भी फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब स्टाइल में मेरे पास क्या क्या है, ये एक डिव है और डिव बॉडी के सेंटर के अंदर है, तो एक डिव बना लेते हैं। डिव डॉट कंटेनर, और इस डिव के अंदर मैं सारा डाटा अपना डाल देता हूँ। डाटा मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है तो इसमें डाल देता हूँ और इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरा डिव में आ गया। अब डिव को सेंटर में लाने के लिए, डिव कहाँ पे है, डिव मेरा जो है बॉडी में है। मुझे बॉडी को थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं जो बेसिक स्टाइलिंग है वो कर लूँ, जैसे कि और मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। और इसी के अंदर फॉन्ट फैमिली लगा देता हूँ सैंस सेरिफ। और आगे चलते हैं बॉडी को। बॉडी को मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और इसको हाइट और विड्थ देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। हाइट 100 के ऊपर हाइट, विड्थ इसको है 100 के ऊपर विड्थ, ठीक है। और आई थिंक इतना इनफ है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये दरमियान में आ गया। और जो मेरा डिव है, कंटेनर डिव है, कंटेनर, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर, और 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि पता लग जाए कि ठीक है। और इसको विड्थ मुझे देना चाहिए, इसको 50% ऑफ बॉडी। चलो भी इसको स्टाइल बाद में कर लेते हैं। ये भी था के, और इसको मुझे इसके अंदर जितने भी हैं डिस्प्ले, ये डिस्प्ले को देना पड़ेगा, फ्लेक्स देना पड़ेगा डिस्प्ले। चलो कंटिन्यू करते हैं इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, और फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और गैप दे देते हैं 1 रैम पर। क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है। और ठीक है, ये चल रहा है। पैडिंग भी देनी पड़ेगी मुझे, पैडिंग, पैडिंग इसको दे देते हैं 1 रैम की, दे देते हैं, बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। और क्वेश्चन जो डिव है उसको मुझे क्वेश्चन फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्ड है, तो ठीक हो गया। अब बॉडी को मुझे थोड़ा स्टाइल कर लेना चाहिए। बॉडी के स्टाइल के लिए बॉडी में मैं एक लगाता हूँ इमेज, और ये इमेज होगी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड,
स्टाइल में मुझे बॉडी की जो डायरेक्ट इमेज है उसको उस पर मैंने लगाना है, उसको विड्थ देना है 100%। और इसको अगर मैं डिस्प्ले पोजीशन इसकी कर दूँ, पोजीशन पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं आ रही, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 0, टॉप से 0 और लेफ्ट से भी 0। तो इसका जेड इंडेक्स -1 ठीक हो गया। और जेड इंडेक्स -1 हो गया। और जो मेरी डिव है डिव का बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, कंटेनर बैकग्राउंड कलर वाइट। ओके, तो नीचे बॉडी का भी जो कलर है मुझे बॉडी का कलर कौन सा है, आई थिंक ये है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। और बैकग्राउंड कलर इसी तरह भी अब और क्या चीज़ रहती है, और फैक्ट्स रहते हैं और क्वेश्चंस मुझे लगा जो है ना फटाफट लिख लेना चाहिए। या उन्होंने जो मुझे HTML उसमें दिया है उन्होंने इंडेक्स क्वेश्चन भी दिए उन्होंने, आंसर भी दिया। तो मैं इसको कर लेता हूँ। कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ एक, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो ये 1 2 3 4। अब इसको मैं जो पहले इसको कॉपी करता हूँ, इसका आंसर
ठीक है। अब मुझे इसको टारगेट करना है। क्वेश्चन क्वेश्चन और अगर मैं इसको ऐसे कर डिस्प्ले फ्लेक्स line items center justify content space और जो है कंटेनर ठीक बैठ रहा है। अच्छा, इसका बॉर्डर खत्म और बॉर्डर रेडियस 1 rem। ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर चाहिए फैक्ट्स, तो ये मुझे एक्टिव में चाहिए। कंटेनर div डॉट फैक्ट्स और इसमें पहले इमेज है तो कुछ इमेज ले लेते हैं। बैकग्राउंड स्टार स्टार और यहाँ पे दे देते हैं H1 facts H1 और इसको या डिस्प्ले फ्लेक्स line items center gap 0.3 इसकी इमेज है। इसको अगर विड्थ दे दिया जाए 20 रैम कम 5 और फैक्ट्स को font size bold
ये जो है इसके अंदर जिसका कलर चेंज करना है, तो आंसर्स का कलर ये हेडिंग इसके दरमियान भी मुझे गैप ज़्यादा देना है। तो जो फैक्ट्स हैं, टेक्स्ट साइज मुझे थोड़ा सा ना छोटा, और इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी ना मुझे कम करनी है। ओपेसिटी ओपेसिटी 0.7। मीडिया क्यूरी सिंटैक्स 'root change text in root'। 600 से
पे, और आई थिंक मुझे ना 388 पे दोबारा कर देना चाहिए। तो 388 पे नहीं, थ्री नहीं जा फिर। एक सेकेंड, 388 पे मैं इसको कर देता हूँ 10। तो ये 600 पे कम छोटा होता, 388 पे ये और कम, और जैसे ये 3 करेगा इसको अगर मैं 10 कर दूँ, इसको 12 कर दूँ, इसको 14 कर दूँ, नहीं यार ये पहले ठीक था। ये छोटी तो कोई नहीं है, तो ये मेरा फाइनल। ठीक है, फिर इसको यहीं पे ऐड करते हैं। इस पर क्लिक करें, बंद हो जाएगा, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, तो ये सारा मेरा चल रहा है। अच्छा, एक दो चीज़ें बस रह गई हैं फाइनल। वो ये है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने से ये वापस नहीं जा रहा, बल्कि इसी पे क्लिक करने से वापस जा रहा है। तो उसकी वजह ये है कि हमने यूज़ किया है कि ई डॉट टारगेट। ये ई जो डॉट टारगेट है ना, ये स्पेसिफिकली उसी एलिमेंट पे जाके टारगेट करता है और इर्द गिर्द चीज़ों को अफेक्ट नहीं करता। जबकि अगर हम यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये सिर्फ जाके टारगेट करेगा ये जौन सा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन है, ये इसका चाइल्ड है, तो ये इसको टारगेट कर रहा है और ये किसी चीज़ को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको लगा दूँ ये करंट टारगेट, तो ये जो है ये पूरी डिव को टारगेट करेगा। यानी अब अगर मैं इसके अंदर अगर कोई भी एलिमेंट वगैरह ये इसके चाइल्ड है जो भी है, तो ये उन सबको ना टारगेट करेगा। जैसे अगर इस डिव को मैं, अगर मैंने इस डिव के ज़रिए मैं इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ या जा रहा हूँ, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इसके चाइल्ड को भी करेगा और इसके सिबलिंग को भी टारगेट करेगा। अगर मैं यूज़ करूँ अगर मैं यूज़ करूँ करंट टारगेट को, तो यहाँ पे करंट टारगेट यूज़ कर लेते हैं। तो अब ये जो सारा काम है ना, ये इवेंट लिस्नर ये इसके चाइल्ड पे भी लगेगा, आइकन पे भी लग जाएगा। तो अब मैं आइकन पे मैं क्लिक करूँ या ना करूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया या यहाँ पे क्लिक किया, तो अब ये आइकन पे भी अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो करंट टारगेट है वो पूरी डिव पे क्लिक करता है और उसमें उसके चाइल्ड और सिबलिंग सारा कुछ उसमें आ जाता है, जो जो कुछ उसमें हो। तो ये हो गया। और लास्ट चीज़ मेरी रह गई है वो है कि इस पे ना पॉइंटर नहीं आ रहा, ये चीज़ आ रही है। तो इसको पॉइंटर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है क्वेश्चंस डॉट होवर, और यहाँ पे मैं जो कर्सर है इसका कर्सर पॉइंटर कर दूँ, और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पॉइंटर आ रहा है। ये
अब ये प्रोजेक्ट आई थिंक इतना इनफ है।